गुड मॉर्निंग। फाइल, न्यू, असेंबली। ठीक है, फाइल, न्यू, असेंबली। असेंबली में जाने के बाद हम लोग ओके करेंगे। ठीक है, जब ओके करेंगे तो हमारे पास जो भी है आइकन बाहर आ रहे हैं ना, सबको खत्म कर देंगे। ठीक है, हमारे पास एकदम फ्रेश एंड क्लीन ऐसा आना चाहिए। ठीक, उसके बाद हम लोग के एक लाइब्रेरी होता है इधर, डिज़ाइन लाइब्रेरी के नाम से आता है। ठीक है, तो डिज़ाइन लाइब्रेरी में हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे आएंगे टूल बॉक्स में। कहाँ पे? टूल बॉक्स। टूल बॉक्स चले जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे ऐड न्यू करेंगे। ऐड न्यू करने के बाद ये एनसी मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ये एनसी मैट्रिक्स। ठीक है, एनसी मैट्रिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा कि पावर ट्रांसमिशन। हमें क्या करना है अभी? पावर ट्रांसमिशन करना है। पावर ट्रांसमिशन में जाएंगे, उसके बाद आएगा कि गियर, तो गियर में चले जाते हैं। ठीक, तो गियर को डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे बहुत सारी गियर मिलती है, जैसे हेलिकल गियर है, बैक है, रेक्टेंगल है, ये सारी गियर रहती है। हम लोग यहाँ से उठाएंगे किस गियर को? इस वाले गियर को हम लोग उठा लेंगे। ठीक है, इस प्योर गियर लिखा हुआ है, इसको क्लिक करेंगे, यहाँ से उठाएंगे और इधर कर देंगे, ओके करेंगे, ऑटोमेटिक आ जाता है। अब देखो कि यहाँ पे इसके फीचर्स दिए रहते हैं कि हमें क्या चाहिए। तो देखो यहाँ पे मॉड्यूलर में हम लोग 3 सेट करेंगे, 3। ठीक है, अब इस गियर पे नंबर ऑफ टीथ कितना जाएगा? ये 40 हमने लिया है। प्रेशर एंगल है, प्रेशर एंगल 20 है, और फेस विड्थ 30 ले रखा है। हब स्टाइल को नॉन कर देंगे, कोई भी हब स्टाइल नहीं लेंगे। उसके बाद यहाँ पे नॉमिनल ड्राफ्ट डायमीटर है। तो यहाँ पे हम लोग ना ये होता क्या है कि ये जो अंदर का है ना, 35 कर दो, ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा 35 करने से। ठीक है, उसके बाद देखो रेक्टेंगुलर अगर हमें 2 करेंगे तो यहाँ पे 2 कीवे बनेगा, लेकिन हम यहाँ से सेट क्या करेंगे? एक रेक्टेंगुलर कीवे का, ये कीवे सेट करने के लिए तरीका है। और नंबर ऑफ टीथ कितना करेंगे? 40। यानी कि हमने इसका जो इंटरनल जो डायमीटर दिया हुआ है, ये उसको कितना दिया है? नॉमिनल शाफ्ट डायमीटर है 35 का दे रखा है, और उसमें जो मेन है प्रेशर एंगल हमने 20 दिया हुआ है, और ये 40 दिया हुआ है नंबर ऑफ टीथ। तो शो नंबर ऑफ टीथ 40 का 40 शो करेगा। अब यहाँ पे ये हमारा बाहर आएगा ना, तो इसको हम कर देंगे ओके। ओके कर दिए। अब दूसरा यहाँ से कंपोनेंट को हम सेकंड कंपोनेंट भी लेंगे। तो देखो यहाँ से अगर हम कैंसिल कर देंगे तो ये हट जाएगा, बट हमें कैंसिल नहीं करना है, हमें सेम चीज़ को लेना है। ठीक है, तो हम इसे मतलब लेंगे, अब उसके बाद हम इसे कैंसिल कर देंगे। अब ये हमारा जो कंपोनेंट है, इसको हम लोग थोड़ा सा दूसरा गियर देंगे। तो राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद एडिट टूल बॉक्स में जाएंगे। कहाँ पे? एडिट टूल बॉक्स। ठीक है, एडिट टूल बॉक्स में जाएंगे तो जैसे इसको एडिट किया था ना, वैसे यहाँ पे मॉड्यूलर है। मॉड्यूलर में क्या है कि 40 के जगह हम लोग 20 कर देते हैं, 20 मॉड्यूलर का बनाएंगे, मतलब नंबर ऑफ टीथ का 20 रहेगा। अब ये ड्राफ्ट एंगल जो है, ये देखो ये होल बहुत ज़्यादा बड़ा है, हम इस छोटा कर लेते हैं, हम इसको भी 20 कर लेते हैं। तो ये हमारा 20 का आ जाएगा, और ये नंबर ऑफ टीथ सब सेम रहेगा। कीवे देखो यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, तो हम सिंगल स्क्वायर का ले लेंगे। सिंगल स्क्वायर मतलब ये होता है। ठीक है, तो मॉड्यूलर हमारा यहाँ पे 20 और ये सारी चीज़ें हैं। अब इसको हम क्या करेंगे? ओके कर देंगे। ठीक है, अब ओके करेंगे, उसके बाद हम लोग इसको असेंबली में ना एक चीज़ किया जाता है कि इसको सेलेक्ट करके ना, अगर इसको तुम फ्लोट कर देते हो, फ्लोट मतलब ये है कि ये कहीं पे भी इधर उधर घूम सकता है। फ्लोट करने के बाद ये कभी भी ना, मतलब इधर से इधर उधर ऐसे घुमा सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग अभी
इसको इस साइड लेते हैं थोड़ा सा, ठीक। अब देखो हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, देखो क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे इधर जाके, जो हमारा प्रॉपर्टीज है डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे तो देखो इमेज की जो क्वालिटी है, इमेज को क्वालिटी को क्या करेंगे, फुल कर लो यहाँ से, जो अच्छा रेजुलेशन आएगा, रेजुलेशन अच्छा आएगा इधर से, यहाँ से कर लो क्या, फुल, ठीक है। यहाँ सेटिंग में जाने के बाद ये डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में ये बार आता है, इसको क्या करेंगे हम लोग हाई क्वालिटी लगा देंगे इधर, मतलब हाई क्वालिटी रहेगा, लोअर पे नहीं रहेगा, तो हमारी इमेज थोड़ा अच्छा आएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करेंगे, यहां पे हम स्केच करेंगे। स्केच को हम लोग जब करते हैं, इसको नॉर्मल कर लो, देखो आप अब स्केच किस बेसिस पे करेंगे कि सर्कल है तो यहां पे एक सर्कल बनाते हैं हम लोग, नॉर्मल एक सर्कल बनाएंगे और दूसरा भी इधर एक और सर्कल बनाएंगे, सर्कल बना दिया दो। अब देखो ये इस चीज का डायमीटर नहीं दिया हुआ है कि डायमीटर कैसे सेट करना है, ठीक है, लेकिन हमने जब इसका था कि हमने नंबर ऑफ टीथ जो आउटर साइड का दिया था उसको क्या दिया था हमने 40 दिया हुआ था, और मॉडुलर कितना दिया था 3 दिया हुआ था, तो 40 मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे, तो ये 40 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो ये हमारा 120 आ जाएगा, 40 का 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब मॉडुलर के को आउटर जो टीथ है उससे हम कैलकुलेट कर देते हैं, जितना नंबर ऑफ टीथ रहेगा उतना हम कैलकुलेशन में लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 120। तो यहाँ पे जो डायमीटर सेट करेंगे हम लोग इधर 120 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो डायमीटर है इसको भी सेट करेंगे ऐसे बैठ के, तो ये देखो इसका भी है नंबर ऑफ टीथ 20 दिया हुआ है और मॉडुलर कितना दिया हुआ है 3 का, तो 20 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आ जाएगा कितना 60 का, तो ये 60 डायमीटर का दो कंपोनेंट बन गया। अब देखो इसको इसके साथ ना मैच कराना है, तो मैच कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे सेंटर लाइन को लेते हैं, जब सेंटर लाइन को लिया जाएगा तो ये हमारा यहाँ पे हमारा सेंटर लाइन आएगा। अब देखो इसका आधा कर दोगे और इसका भी आधा कर दोगे, मतलब 120 का आधा करेंगे 60 आएगा और 60 का आधा करेंगे तो 30 आएगा। अब दोनों को जोड़ देंगे, जो मैंने पहले क्रॉस सेक्शन मेथड बताता था उस हिसाब से इसको जोड़ देंगे, तो ये कितने का हो जाएगा 90 का हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम ये बात जानते हैं इसको क्या है सेंटर पे ला दो 0। अब देखो कि ये जो हमारा है एक मतलब ऐसे डायग्राम बन गया टोटल, ये हम किस लिए बना रहे हैं, क्योंकि जब हम कनेक्टिविटी इसका देंगे तो इसका प्रॉपर कनेक्टिविटी हम कैसे देंगे, इस चीज को हम समझने के लिए हमने इसे बनाया है, ताकि इस पे ही हम इसका प्रॉपर कनेक्टिविटी दे देंगे। तो यहां से हमने इसको हटा दिया, अब स्केच से आउट हो गए, तो ये डायग्राम हमारा इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। अब देखो कि हम लोग मेट पे जाएंगे, मेट पे जाने के बाद अब ये असेंबली है तो मेट पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो असेंबली में जब मेट पे जाते हैं इसको कर दो पहले तो कांस्टेंट कॉन्सेंट्रिक करेंगे, ठीक है। अब मेट किसको करना है, इसको मेट करो और इसको मेट करो, ठीक है। ये आ गया इधर मेट हो गया, ओके कर दिया। अब सेम चीज इसको मेट करो और इसको मेट करो, ठीक है। अब इसको क्या करिए हमने ओके कर दिया। अब देखो कि ये हमारा ना कुछ इस तरह से दिख रहा है, मतलब इसमें देखो कितना गैप है, बट ये इतना दूर दूर दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम फ्रंट प्लेन को सेलेक्ट कर लेंगे। क्या है कि हम एक प्लेन पे लेके मैट करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्लेन को सिलेक्शन कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग इसको सेलेक्ट कर दे रहे हैं फेस को। जब फेस को सेलेक्ट करेंगे तो देखो ये ऑटोमेटिक इस प्लेन पे आके मैट हो गया, मतलब ये प्रॉपर तरीके से मैट हो गया। अब इसको क्या है कि ओके कर देंगे, ओके करेंगे। उसके बाद अब
इसको सेलेक्ट करेंगे, फेस को फिर से। अब ये इतना दूर है तो इसको भी इधर क्या करोगे, मेट लगा दोगे, मतलब ये प्लेन को एक साइड से, आउटर साइड से। अब देखो कि ये चीज यहाँ पे अच्छे से सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट हो गया। तो हमारा देखो कि ये दोनों एक दूसरे पे मर्ज हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग सिर्फ इतना करेंगे, इसको थोड़ा सा सीधा नॉर्मल कर लेते हैं, ठीक, ये हमारा नॉर्मल हो गया। अब देखो कि इसको अगर हम घुमाएंगे तो ऐसा कुछ सेटअप आता है, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा सा इसको ना ऐसे करके इसके अंदर इस तरह से मर्ज कर देते हैं, ठीक है। तो ये जब चीजें हमारे अंदर, अब देखो कि ये दोनों चीजें एक दूसरे पे अटैच है, मतलब यहां से क्रॉस कर दिया और ये दोनों अटैचमेंट दे दिया हमने। तो हम लोग ना इसको, अब इसका कोई काम नहीं है, इसको हम ना हाइड कर देंगे। लाइन को क्या करेंगे, इसको हम हाइड कर सकते हैं, हमने मिला लिया, हम हाइड कर देंगे। अब देखो कि हम लोग ना, हम इसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग मोशन स्टडी को अप्लाई करेंगे। इधर मोशन स्टडी अप्लाई किया। अब मोशन स्टडी में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे मोटर को पहले ऐड करेंगे, मोटर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखो मोशन स्टडी में मोटर को ऐड करना ज्यादा जरूरी रहता है, क्यों, क्योंकि अगर जब मोटर नहीं ऐड करेगा तो किसको वो घुमाएगा। तो देखो हम इसको ना छोटे वाले मोटर से इसको ऐड कर देते, हमने मोटर को ऐड किया। अब ये देखो कि क्लॉकवाइज घूम रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी सिंबल्स देता है, यहाँ पे रिवर्स करना होगा तो कर सकते हैं, नहीं तो हम क्लॉकवाइज रोटेशन लेते हैं, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे जो आरपीएम है इसको ना कम कर दो, कम मतलब कितना, 5 का आरपीएम मार दो। स्लो घुमा के देखेंगे कि कितना आ रहा है, कैसे घूम रहा है, हमको देखना है मोशन कैसे अप्लाई करते हैं। मोशन स्टडी में मोटर को अप्लाई करना बहुत जरूरी रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट किए अंदर वाले को, अब ये एरो दिखा दिया है कि क्लॉकवाइज ले रहा है। उसके बाद हम इसको यहाँ से आरपीएम को कम कर दिया, कितना कर दिया, 5 आरपीएम से वो घूमेगा। उसके बाद इसको क्या किए, ओके कर दिए। जब इसको ओके किए तो देखो इस तरह से कुछ आइकन्स बन के आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब देखो कि इसमें हम दोनों को ये नहीं पता है कि कौन सा कनेक्ट है या नहीं कनेक्ट है। तो इंटर कनेक्टिविटी देने के लिए हम देखो कि मोशन के बगल में, उसके जस्ट बगल में यहाँ पे कॉन्टेक्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कॉन्टेक्ट। ये देना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो एक दूसरे को, मतलब ये घूम जाएगा बट उसको नहीं घुमाएगा, ऐसा कहानी रहेगा। तो दोनों में कॉन्टेक्ट देना जरूरी है, मतलब कंपलसरी है देना। तो हम इसे कॉन्टेक्ट में जाएंगे और सिंपल सा सिर्फ सिलेक्शन करेंगे, इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया, दोनों सॉलिड बॉडी को हमने सेलेक्ट किया और उसके बाद अब क्या करेंगे, ओके कर दिया। अब दोनों को ओके कर दिया है, बट यहाँ पे टूल है क्लोज ऐसा कुछ लिख रहा है मोशन को एक्टिवेट करने के लिए। तो देखो बेटा, एक चीज यहाँ पे ध्यान देने की सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जब भी मोशन में अप्लाई किया जाता है, यहाँ पे देखो बेसिक मोशन लिखा हुआ है, एनिमेशन लिखा हुआ है, लेकिन हमें ये यहाँ पे वो चीज नहीं मिलेगी जो हम करना चाहते हैं। तो हम लोग ना सेटिंग में जाएंगे इधर, और उसके बाद ऐड इन में जाके हम यहाँ पे देखो कि मोशन लिखा हुआ है, सॉलिडवर्क्स मोशन लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। सेटिंग में जाएंगे, फिर से दिखा देते हैं, इधर इस वाले आइकन को क्लिक करोगे, यहाँ पे ऐड इन लिखा हुआ है, ऐड इन में जाओगे, उसके बाद हमारा ये मोशन लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे मोशन को हम ऐड करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं ऐड था, यहाँ पे हम ऐड करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ओके कर देंगे। देखो अब हमने ओके कर दिया, हमने सेकंड 12 सेकंड तक इसको ऑन कर दिया है। अब देखो कि यहाँ पे ना ऑटोमेटिक मोशन ऐड हो गया ना, मोशन एनालिसिस आ गया ऑटोमेटिक। तो अब यहाँ पे मोशन को अप्लाई कर देंगे, अप्लाई कर दिया। लेकिन बेटा मोशन हमने सिर्फ अप्लाई किया है, इसको फिर क्या करेंगे कि कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेट के बटन, मोशन एनालिसिस में जाने के बाद हम इसे कैलकुलेट कर देंगे।
ठीक है, वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट ले रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन है, एकदम आराम से ये 1 बाय 1 गियर, एक गियर चल रही है उसके रेफरेंस में ये है, मोशन हमने अप्लाई कर दिया, ये हमारा शॉट है। हम लोग को जब भी प्ले करके देखना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, प्ले एंड स्टार्ट। ठीक है, तो इस तरह हम लोग मोशन बॉडी को अप्लाई करेंगे जब भी कभी ऐसा मतलब रहेगा। अगर आपको इसमें जैसे हम यहाँ ले रहे हैं, तो अगर हम मोशन में अगर चीज़ों को ऐड करते हुए अगर हमें आरपीएम को बढ़ाना है, ये है ऑलरेडी दिया हुआ है, देखो ठीक है। तो इस तरह से हम चीज़ों को ऐड कर सकते हैं और सारी चीज़ों को हम देख भी सकते हैं। ठीक है।